नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट। मतलब जो भी हम लोग साइट पे काम करते समय जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया जो बनाते हैं या टेम्पररी स्टोरेज किस हिसाब से बनाना है उसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम लोग साइट पे काम करते हैं या जो स्कैफोल्डिंग टीम अगर साइट पे होता है तो जो टेम्पररी स्टोरेज का जो एरिया है या जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए जो रैक बनाते हैं वो स्कैफोल्डर ही बनाते हैं। इसके लिए जो भी आदमी स्कैफोल्डिंग में काम करता है हर एक आदमी को वो मालूम होना चाहिए कि टेम्पररी स्टोरेज ऑन वर्क साइट किस हिसाब से होना चाहिए और किस हिसाब से हम लोग को उसको इरेक्शन करना है। क्योंकि स्कैफोल्डर आप कहीं पर भी देखेंगे तो जो भी टेम्पररी स्टोरेज के लिए जो रैक रहते हैं या स्कैफोल्डिंग मटेरियल के लिए हो या अदर भी अगर कुछ मटेरियल हो या जॉब रिलेटेड मटेरियल हो तो ये सारा जो मटेरियल है इसके लिए हम लोग जो है रैक से ही ज़्यादातर या जो स्कैफोल्डर ही जो स्टोरेज एरिया या जो स्टोरेज के लिए जो जगह है वो बना के देते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या है जनरली कोई बात अगर हम लोग को मालूम होना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या डिटेल दिया हुआ है जो रैक बनाते हैं या जो टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट किस हिसाब से करना है या उसके लिए क्या क्या जरूरत है, तो जो भी स्कैफोल्डिंग टीम को इंफॉर्मेशन जरूरी है उसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा बात करने वाले। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट है उसके लिए हम लोग को जो है फ्रेम उसी के अकॉर्डिंग बना के देना है। तो ये है हमारा जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट। तो ये है हमारा टॉपिक और इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में अलग अलग हम लोग पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनरल। मतलब जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए जो रैक बनाते हैं या जो स्कैफोल्डर जो काम करने वाले इसके लिए जो जनरल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। तो इसके अंदर में दिया गया है रैकिंग स्टोरेज ऑफ गुड ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल इज यूजुअली डिजाइन एंड बर्डकेज ऑफ द स्कैफोल्ड ट्यूब विद बे लेंथ and lift height suitable to the size and nature of the good to be store। मतलब क्या है, ये जो हमारा रैकिंग स्टोरेज रहता है या रैकिंग हम लोग बनाते हैं या रैक बनाते हैं स्कैफोल्डिंग मटेरियल का, तो वो क्या है जो एक अच्छा मटेरियल से हम लोग को बनाना है या जो स्पेसिफिक मटेरियल हम लोग को जो स्कैफोल्डिंग जॉब के लिए यूज करते हैं उसी के हिसाब से बनाना है या उसी मटेरियल से बनाना है। इज द यूजुअली डिजाइन मतलब कैसे है कि वो जो है अकॉर्डिंग टू डिजाइन होना चाहिए या जो हमारा जो स्पेसिफिकेशन है जो हम लोग अभी देखने वाले उस हिसाब से बनाना है। एंड बर्डकेज ऑफ दिस स्कैफोल्ड ट्यूब विद बे लेंथ एंड लिफ्ट हाइट। मतलब जो भी हम लोग रैक बनाते हैं तो किस हिसाब से रहता है, कौन सा स्कैफोल्ड की तरह जो उसका फ्रेमिंग किया जाता है, बर्डकेज टाइप जो हमारा स्कैफोल्ड है उसी के हिसाब से इसका फ्रेमिंग किया जाता है या ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जो बर्डकेज हमारा स्कैफोल्ड है उसी के हिसाब से ये जो है जो हमारा बर्डकेज स्कैफोल्ड है उसी के जैसा रहता है, उसी के जैसा इसको फ्रेमिंग किया जाता है। एंड सुटेबल टू दी साइज एंड नेचर ऑफ द गुड टू बी स्टोर। और इस हिसाब से बनाया जाता है कि उससे जो हम लोग बनाएंगे वो सुटेबल होना चाहिए किसके लिए, जो हम लोग स्टोर करके जो भी मटेरियल रखने वाले हैं उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए। ये है जनरल पॉइंट स्कैफोल्डिंग रैक के लिए। एक जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लोडिंग। तो जो हम लोग उसके ऊपर लोड देने वाले हैं तो उसके लिए किस हिसाब से हम लोग को फ्रेमिंग होना चाहिए या जो किस हिसाब से हम लोग को स्ट्रक्चर को बनाना है या किस हिसाब से वो रैक को बनाना है। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है द वेट एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी स्टोर शुड बी एग्रीड विद द यूजर। मतलब जो भी हम लोग रैक बनाएंगे तो जो यूजर जो आदमी है या जो भी आदमी यूज करने वाला है या जिसको उसका उपयोग करना है तो उसी के हिसाब से बनाना है या उसको जो है सुटेबल ऐसा हम लोग को जो रैक है वो बना के देना है। उसके बाद क्या है, दी वेट स्टोर इन एनी बेस शुड बी लेस देन ओवरलोड सिंगल फिटिंग सो दैट सप्लीमेंट्री कपलर अवॉइडेड। तो हम लोग को ये जो रैक है
वो किस हिसाब से बनाए, वे स्टोर इन एनी बे, मतलब किसी भी बे में अगर हम लोग स्टोर करते हैं मटेरियल का, क्योंकि हम लोग बर्ड केज टाइप स्कैफोल्ड बनाएंगे तो अलग अलग रैक रहेगा, तो किसी भी रैक में या किसी भी जो बे में अगर हम लोग मटेरियल स्टोर करते हैं तो वो क्या है, लेस देन ओवरलोड, मतलब वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से बनाना चाहिए। और सिंगल फिटिंग सो दैट सप्लीमेंट्री कपलर अवॉइडेड, और वो जो है हम लोग जो सिंगल फिटिंग बनाएंगे और उसी के ऊपर उतना जो लोड है वो आना चाहिए या उसी हिसाब से हम लोग को उसके ऊपर लोड देना है और सप्लीमेंट्री कपलर को अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो फ्रेम बनाने वाले हैं तो उसमें एडिशनल सप्लीमेंट्री कपलर का जरूरत नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है लोडिंग के अंदर में। नेक्स्ट है पॉइंट, टू डिजाइन टू टेक अमाउंट ऑफ द विंड फोर्स ऑन रैकिंग इंक्लूडिंग एनी शीटिंग कवर एंड इट्स कंटेंट, मतलब इस हिसाब से हम लोगों को डिजाइन बनाना है कि उसको अगर शीट से भी कवर किया जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल या जो हर एक हम लोग जो रैक बनाएंगे उसको खुले में तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको अगर हम लोग शीट से भी अगर कवर करता है या अन्य मटेरियल से अगर हम लोग कवर करते हैं तो वो टाइम में क्या है, जो विंड फोर्स है उसका उसके ऊपर में कोई असर नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग को जो भी ये लोडिंग बनाना है या जो लोडिंग है वो देना है, ये बात का ध्यान रखना है लोडिंग के अंदर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाउंडेशन, तो ये जो फाउंडेशन है किस हिसाब से होना चाहिए, जो हम लोग रैक बनाने वाले या जो रैकिंग स्टोरेज हमारा जो जगह है उसका फाउंडेशन किस हिसाब से बनाना है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर में या जो सिंगली एक सेंटेंस ही दिया हुआ है, क्या है, लोड फाउंडिंग शुड बी spacing design and suitable sole plate and base plate should be always use aspect on concrete base, तो जो भी फाउंडेशन रहेगा तो उसको इस हिसाब से बनाना है कि जो भी हमारा कंक्रीट बेस है, मतलब जो पक्का जगह है, या हो सकता है वो कॉम्पैक्टेड किया हुआ भी हो सकता है या अन्य कोई अगर जगह पे हम लोग उसको अगर इरेक्शन करते हैं तो वो टाइम में इस हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना है कि सबसे पहले उसके नीचे है सोल प्लेट हम लोग को लगाना है, तो सोल प्लेट लगाने के बाद उसके ऊपर बेस प्लेट रख के उसी के ऊपर जो है रैक है हमारा उसको हम लोग को स्टार्ट करना है या इरेक्शन करना है। ये था किसके अंदर में, फाउंडेशन, मतलब उसका जो बेस है वो किस हिसाब से होना चाहिए। एक तो कंक्रीट फाउंडेशन मतलब पक्का फाउंडेशन होना चाहिए, नहीं तो हमने सोल बोर्ड लगा दिया, बेस प्लेट लगा दिया और फाउंडेशन तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही कुछ लूज जगह है, तो ऊपर अगर हम लोग रैक बनाएंगे उसमें मटेरियल रखेंगे तो ऐसे ही वो जो मटेरियल है वो उसके कारण कुछ ना कुछ इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए जो है फाउंडेशन है वो कंक्रीट बेस होना चाहिए या पक्का फाउंडेशन होना चाहिए, या कॉम्पैक्टेड सॉइल भी रहेगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन पक्का फाउंडेशन के ऊपर में सोल बोर्ड और बेस प्लेट लगा के ही हम लोग को जो है इरेक्शन करना है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब जो हम लोग वर्टिकल उसमें लगाएंगे रैक के अंदर में या जो स्टोरेज रैक है उसके अंदर में या रैकिंग बनाने के लिए हम लोग अगर जो भी वर्टिकल लगाएंगे उसके लिए जो स्टैंडर्ड है किस हिसाब से होना चाहिए, दिस स्टैंडर्ड शुड बी पिच ऑन बेस प्लेट एंड नॉट डिवाइड फ्रॉम दी वर्टिकल बाय मोर देन 5 mm इन 3.0 मीटर, मतलब जो भी हम लोग स्टैंडर्ड लगाएंगे उसमें वो क्या है, बेस प्लेट के ऊपर ही हम लोग को लगाना है, बेस प्लेट के ऊपर ही हम लोग को खड़ा करना है, और वो जो वर्टिकल है उसका जो डेविएशन है या जो उसका जो विचलन है कितना है, 3 मीटर में 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मली यूजुअली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जो सैगिंग या जो ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो पाइप रहता है उसके लिए, तो मैक्सिमम उसका जो डेविएशन है कितना चलेगा, वो है 3 मीटर में 5 mm एक्सेप्टेबल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना है। ये बात क्लियर कट ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि क्या है अगर ज़्यादा डेविएशन है या जो ज़्यादा विचलन है या ज़्यादा ऐसा मतलब जो है उसके अंदर में सैगिंग है, अगर ऐसा पाइप अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, ऑलरेडी वो तो बेंड है ही, और ऊपर से हम लोग को क्या है अगर उसमें अगर लोड दे देंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए जो डेविएशन है 3 मीटर में 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लेजर एंड ट्रांसोम्स, तो ये जो लेजर और ट्रांसोम हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है, दी लेजर एंड ट्रांसोम ट्यूब रनिंग from front to back so that fitting this latter tube will be act as a supplementary coupler। तो इसके अंदर में ये जो लेजर और ट्रांसोम इसमें क्या पॉइंट दिया हुआ है, तो जो हमारा लेजर हम लोग जो लगाते हैं उसके नीचे ट्रांसोम को इस तरह से फिक्स करना है हम लोग को, सप्लीमेंट्री ट्यूब का जो काम रहता है
वो कर सके, या जो है सप्लीमेंट्री जो कपलर है उस हिसाब से उसका जो एक्ट है वो होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, लेजर एंड ट्रांसफॉर्म शुड बी फिक्स डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड विथ राइट एंगल कपलर। मैंने बोला ना कि जो भी हम लोग लेजर और ट्रांसफॉर्म इसमें लगाएंगे रैकिंग स्टोरेज में या जो रैक बनाने के लिए, वो राइट एंगल कपलर से ही जो दोनों साइड वर्टिकल है हमारे वहां पे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। इसमें ना ही स्विवल कपलर चलेगा, ना ही सिंगल कपलर चलेगा, या ना अन्य कोई कपलर चलेगा। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल कपलर से वर्टिकल टू वर्टिकल हम लोग को कनेक्ट करना है। ये था लेजर और ट्रांसफॉर्म के अंदर में। सबसे पहले तो मतलब लेजर और ट्रांसफॉर्म को इस हिसाब से हम लोग को फिक्स करना है कि जो पहला हमने अगर ट्यूब अगर लेजर का लगाया और उसके नीचे अगर हम लोग मेन ट्रांसफॉर्म लगाते हैं जैसे स्कैफोल्ड के अंदर में भी, तो हम लोग को इस हिसाब से लगाना है कि हम लोग को एडिशनल जो सप्लीमेंट्री जो कपलर है वो नहीं लगाना चाहिए। वो जो काम है वो कौन करे, ये जो ट्यूब है वही करेगा। उसके बाद जो भी कनेक्शन है लेजर और ट्रांसफॉर्म का, उसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड के साथ हम लोग को राइट एंगल कपलर से ही लगाना है। कभी भी ध्यान रखना राइट एंगल कपलर से ही जो रैक है वो बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग लोड रखने वाले हैं या जो है लोडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रेसिंग। तो हम लोग को ब्रेसिंग के अंदर में क्या क्या डिटेल है, ऐसे नहीं रैक हर टाइम में 1 मीटर का तो बनेगा नहीं, 2 मीटर का भी बन सकता है, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है साइड पे किस हिसाब से उस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं या बनाते हैं। तो इसके लिए क्या है, ब्रेसिंग का बहुत ही इसके अंदर में महत्वपूर्ण रोल है। तो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है डिटेल, ब्रेसिंग शुड बी फिक्स इन 2 डायरेक्शन एडिक्वेट क्वांटिटी। मतलब जो हमारा जो स्कैफोल्डिंग का ब्रेसिंग है, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया या ट्रांसवर्स ब्रेस हो गया, तो उसको क्या है हम लोग को सफिशिएंट उसके अंदर में प्रोवाइड करना है। ये जो ब्रेसिंग है इसको 2 डायरेक्शन में हम लोग को प्रोवाइड करना है। तो ये जो ब्रेसिंग है हम लोग को 2 डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये जो ब्रेसिंग है ये होना चाहिए। उसके बाद क्या डिटेल दिया हुआ है, वेयर इट इज इम्पॉसिबल प्लेस इट अक्रॉस द फेस ऑफ द रैक। मतलब जहां पर भी ये जो इम्पॉसिबल रहेगा, अगर हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर नहीं पॉसिबल होगा तो जो हमारा रैक है उसके फेस से उसको हम लोग को लगाना है, लेकिन ब्रेसिंग को लगाना ही है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है डिटेल, इट शुड बी कॉन्सेंट्रेट इन अ पर्टिकुलर बे। इसको जो है हर एक बे के हिसाब से ही हम लोग को फिक्स करना है या कॉन्सेंट्रेट करके इसको लगाना है। ये था ब्रेसिंग के बारे में, कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ब्रेसिंग के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लान ब्रेस। क्या है, प्लान ब्रेस। तो ये जो प्लान ब्रेस है सबको मालूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर में, जो हमारा स्टोरेज रैक रहता है उसके अंदर में। तो प्लान ब्रेस के बिना कोई भी जो हमारा रैक है वो विदाउट प्लान ब्रेस नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है। प्लान ब्रेस इट इज इम्पोर्टेंट इन अ रैकिंग बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब क्या है, जो भी हमारा प्लान ब्रेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको कब, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब रहता है या मेन रोल कब ये प्ले करता है, जब हम लोग लोडिंग और जो अनलोडिंग करते हैं उसका जो इम्पैक्ट आता है रैक के ऊपर, उसको जो है हैंडल करता है या उसको मैनेज करता है। इसके लिए प्लान ब्रेस ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या है, प्लान ब्रेस शुड बी इंसर्टेड एट वर्टिकल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। अगर ज़्यादा हाइट का अगर हमारा रैक है तो उसको क्या है बेस में तो हम लोग को लगाना है और हर 3 मीटर वर्टिकल पे उसको लगाना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक टाइम में 1 मीटर का रैक होगा नहीं, 2 मीटर का होगा नहीं, 3 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है। जो हमारा साइट रिक्वायरमेंट है या जो हम लोग को टेम्पररी स्टोरेज करना है मटेरियल का, उसके लिए तो इसी हिसाब से ये बनना चाहिए या जो हाइट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हमारा ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसके अंदर में जो जो पॉइंट बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ये सही से समझ के लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट देखे, एक तो जनरल इंफॉर्मेशन देखा, उसके बाद लोडिंग देखा, उसके बाद फाउंडेशन किस हिसाब से होना चाहिए इसके बारे में देखा, उसके बाद क्या देखा, स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसका डेविएशन कितना होना चाहिए या कितना एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा हम लोग को अलाउ
नहीं करना है। उसके बाद जो लेजर और ट्रांसम्स, उसके बाद जो ब्रेसिंग है, उसके बाद क्या देखा हमने, प्लान ब्रेस क्या देखा। प्लान ब्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब है, जब हम लोग लोडिंग और अनलोडिंग मटेरियल करते हैं, वो टाइम में जो इम्पैक्ट आता है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और इसको जो है वर्टिकली जो है इंटरवल है 3 मीटर में दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, टेम्पररी स्टोरेज ऑन साइट। और आपको भी जो भी रैक बनाना है तो इसी के हिसाब से हम लोग को बना के ही काम करना है। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।